नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़िल्टर का दौर है। इस फ़िल्टर के दौर में फ़िल्टर किसी की जान ले सकता है, यह सुनकर भी मन विचलित हो जाता है। पर क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज की ये कहानी है यूपी की, जहाँ 4 बच्चों की माँ रानी देवी रानी देवी की अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी थी, पर उनको भी बाकी लोगों की तरह सोशल मीडिया की लत लग गई। सोशल मीडिया पर एक ऐप होता है इंस्टाग्राम, उस पे उन्होंने अपना प्रोफ़ाइल बनाया और वो उस इंस्टाग्राम के ज़रिए दुनिया की सैर करने लगी। धीरे-धीरे रानी देवी को इसमें मज़ा आने लगा और रानी देवी को ये फ़िल्टर वाला फ़लसफ़ा बहुत ही समझ में आने लगा। फ़िल्टर एक ऐसा उपकरण है, ऐसी चीज़ है मान लो जिसमें कि आदमी बूढ़े आदमी को जवान आदमी को बूढ़ा कर सकती है। रानी देवी की उम्र थी 52 वर्ष। तो वो जो अपने वीडियो डालती थी, तो इस फ़िल्टर का वो यूज़ करती थी, जिससे कि उनकी उम्र कम लगे। अब उन्होंने जितने भी इंस्टाग्राम पे अपने वीडियो डाले थे, सभी वीडियो, पिक्चर बिना फ़िल्टर के कोई ना वीडियो थी, ना पिक्चर थी। सारे पिक्चर्स, रील्स में हर जगह वो फ़िल्टर का यूज़ करती थी, जिससे वो एक यंग एज की दिखने लगी थी, फ़िल्टर के माध्यम से। इत्तेफ़ाक की बात ये है कि एक लड़का जो इंस्टाग्राम पर लगातार लोगों को फॉलो कर रहा था, एक दिन उसकी नज़र रानी देवी के उस प्रोफाइल पर पड़ती है। वो प्रोफाइल खोलता है और प्रोफाइल में उनके जिस तरह से फ़िल्टर का यूज़ करके उन्होंने वीडियो, रील्स वगैरह डाली थी, उस लड़के को रानी देवी से इश्क हो जाता है। उस लड़के का नाम अरुण था और उसकी उम्र है महज 25 वर्ष। अब वो इनको इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, ये भी उसके मैसेज का रिप्लाई देती हैं। धीरे-धीरे दोनों की बातचीत होने लगती है। बातचीत होते-होते करीब 1 साल बीत जाता है। जो अरुण था, वो रानी देवी से मिलना चाहता था, तो वह रानी पर दबाव बनाने लगा मिलने का, पर रानी उससे नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं, पर अपनी रियल लाइफ़ में आप फ़िल्टर का यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो जाती मिलने तो उसका जो भी भेद था वो खुल जाता। तो पहले तो वो उसको मना करती रही, उसके बाद धीरे-धीरे टाइम बीतता गया और बातचीत होती गई, जिससे फिर रानी देवी को भी समझ में आने लगा कि नहीं, हमें मिलना चाहिए। तो करीब सवा साल का समय बीत जाता है। उसके बाद रानी अरुण से मिलने के लिए तैयार होती है। दोनों की मुलाकात पहली बार एक रेस्टोरेंट में होती है। उस रेस्टोरेंट में अरुण बैठकर इंतज़ार कर रहा होता है कि जिसको आज तक उसने सिर्फ वीडियो, रील्स में देखा है, वो कुछ समय बाद साक्षात उसके सामने होगी। तभी अचानक क्या होता है कि एक महिला आती है और उसके जो उसने टेबल बुक कर रखी थी, वहाँ आके वो बैठ जाती है। पहले तो अरुण उसको देखता है, फिर सोचता है कि ये महिला क्यों यहाँ आकर बैठी है। फिर वो उससे पूछता है कि ये सीट तो मैंने रिज़र्व करी हुई है। तो वो महिला कहती है कि ये जो सीट वो मैं ही हूँ जिसके लिए तुमने ये सीट रिज़र्व की है। अरुण को ये बात सुन के बहुत धक्का लगता है कि भाई जिसको उसने
सोशल मीडिया पे अब हम उम्र का समझा। वो समझता था कि जो वो रानी है वो उसकी उम्र की है, बट जब उसके सामने वो आती है तो उसका बिल्कुल अपोजिट, वो 52 इयर्स ओल्ड लेडी। पहले जो उसके अरमान थे वो सारे बह जाते हैं, फिर भी वो अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखता है। दोनों की बातचीत होती है और कुछ समय बाद वो भारी मन से रानी देवी को विदा कर देता है। विदाई के बाद भी रानी देवी लगातार उसके कांटेक्ट में रही, उससे बातचीत करती रही। इधर जो अरुण था उसका दिल टूट चुका था, क्योंकि वो जिस रानी को जानता था, जिस रानी को उसने देखा था, वो रानी उसके उम्र की थी, पर जो रेस्टोरेंट में जिससे मिलने गया वो बिल्कुल उसके अपोजिट। फिर अरुण ने सोचा कि चलो, मोहब्बत में तो धोखा मिला ही, कुछ पैसे ही बना लिए जाएं, क्योंकि रानी जो थी वो ठीक ठाक अच्छी फैमिली से थी, अच्छा पैसा था उसके पास। तो उसने धीरे धीरे रानी से पैसा लेना शुरू कर दिया। करीब 1.5 या 2 लाख के आसपास उसने पैसा उससे उधार लिया। और जब वो दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो दोनों के मन में एक अजीब कहानी चलती है कि जो अरुण होता है वो सोचता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, और जो महिला रानी होती है वो सोचती है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। अब ये सोचिए, 4 बच्चों की माँ जिसकी उम्र 52 वर्ष है, वो एक 25 वर्ष के लड़के से शादी करना चाहती है। और जो अरुण था वो, जब उसको इस बात का पता चलता है, रानी उस पर दबाव डालती है कि नहीं, अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, तो उसको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो 25 वर्ष का है और वो 52 वर्ष की है। तो वो पहले तो बातों को टालता है, पर आप कितना ही किसी बात को टाल सकते हैं। धीरे धीरे रानी बहुत ज्यादा उस पर दबाव बनाने लगती है, तो थक हार के फिर अरुण एक फैसला लेता है कि चलो अब इस खेल को खत्म ही कर दिया जाए। तो वो एक दिन रानी को एक सुनसान जगह पर बुलाता है और वहाँ कुछ देर तक वो दोनों बातचीत करते हैं। और बातचीत के दौरान ही जो अरुण होता है वो रानी के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद वो वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बीतता है तो वहां से एक राहगीर गुजर रहा होता है, तो उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस को लाश के पास से एक मोबाइल बरामद होता है, पर मोबाइल में सिम नहीं थी। अब मोबाइल तो मिला बट सिम नहीं मिली, तो अब उस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई पुलिस को। तो पुलिस ने अपने आसपास के जो थाने थे उसमें तहकीकात शुरू की। तो यूपी के फर्रुखाबाद में करीब 10 दिन पहले एक महिला के गायब होने की खबर थी। महिला गायब होने की किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस उस पुलिस स्टेशन में उस लाश की फोटो भेजती है जो लाश उसे कुछ दिन पहले बरामद हुई थी। जब वहाँ उनके रिश्तेदारों को वो फोटो दिखाई जाती है तो वो कहते हैं कि हाँ, ये रानी देवी है। तो जब पता चल जाता है कि लाश किसकी है तो इस लाश को उनके परिजनों को दे दिया जाता है। और देने के बाद अब जो सिम थी, सिम में जो नंबर था उस नंबर का भी पता चल जाता है। नंबर का सीडीआर निकलवाती है और देखती है कि आखिरी वक्त में सबसे ज्यादा बात किससे हुई थी।
तो उसमें जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि लास्ट मोमेंट में सबसे ज़्यादा बात एक ही नंबर पे हुई है और वो नंबर था अरुण का। पुलिस को अरुण पे शक होता है। पुलिस अरुण का नंबर निकालती है और फिर उस नंबर की उस दिन की लोकेशन देखती है कि उस दिन ये नंबर उस टाइम पर कहाँ था। तो लोकेशन में ये मिलता है पुलिस वालों को कि उस दिन की ये लोकेशन जहाँ उनको लाश मिली है, लास्ट लोकेशन वहीं की थी। तो पुलिस वालों को जो शक था वो उनका क्लियर हो जाता है और सारी कड़ियों को वो जोड़ते हैं और फिर अरुण को पुलिस उठा लाती है। अरुण से पूछताछ होती है तो अरुण बताता है कि उसके साथ फिल्टर वाला धोखा हुआ और जब उसके साथ फिल्टर वाला धोखा हुआ तो उसने भी एक फिल्टर वाली हत्या कर दी। अब सोचिए, एक फिल्टर किसी की जान भी ले सकता है, ये कभी कोई सोच ही नहीं सकता है। इसीलिए सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।